औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। इन 6 पार्ट्स को हम आज की इस वीडियो में जो है ना सॉल्व करेंगे। अब पहले हम इसमें थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं कि जो नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो हमें एक्सप्रेशंस मिली हुई है, ये जो शुरू की 2 एक्सप्रेशंस हैं वो तो हमारी सही हैं, बाकी जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसको हमें चेंज करना है 3x² - 11x - 4 में, क्योंकि जो हमारे पास आंसर दिया गया है वो इस इक्वेशन के हिसाब से दिया गया है। अब हम जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास एलसीएम फाइंड करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हम ऊपर जो है ना एचसीएफ फाइंड करके आए थे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, अब हमें जो है ना एलसीएम फाइंड करनी है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो शुरू करते हैं हम इसका जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको, उसके बाद हम इसके जो 1 बाय 1 बाकी के क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करते जाएंगे। तो अब हमारे पास इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें कि 27a⁴ b⁵ c² एंड 81ab² c⁴8। तो इसकी हमें एलसीएम निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो हम पहले यहाँ पे जो हम एचसीएफ में शुरू के क्वेश्चंस में करके आए थे सेम यहाँ पे भी हम नंबर्स जो है ना उनके फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखें तो इसमें 3 की टेबल दोनों पे लगती है। स्टार्टिंग हम 3 से कर लेते हैं। 3 की टेबल 27 पे 9 टाइम लगेगी और 3 की टेबल 81 पे जो है ना वो 27 टाइम लगेगी। उसके बाद फिर से दोनों पे 3 की टेबल लग रही है, तो 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम और 27 पे 9 टाइम, फिर से 3 की टेबल, तो 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम और 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ में हम यहाँ पे स्टॉप कर देते थे, क्योंकि हमें एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स सिर्फ निकालने होते हैं। अब एलसीएम में हमें कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों को रखना है। तो यहाँ पे अब हम इसको लाजमी जो है ना वो 1 तक लेके आएंगे। तो ये हमारे पास 27 तो 1 तक आ गया है। अब हमें 81 को भी 1 तक लेके आना है। तो मज़ीद हम 3 को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो 3 की टेबल अब हम 3 पे लगाएंगे तो हमारे पास ये भी 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी टेबल्स आए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करें। तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास इन दोनों नंबर्स की एलसीएम हमें 81 मिल गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं हम उनको देख लें। तो वेरिएबल्स में हम क्या करेंगे कि जो भी इसमें हाईएस्ट पावर हैं उनको हम 81 के साथ लिख लेंगे। तो a⁴ और a में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, a⁴, तो 81 a⁴ आ जाएगा। अब b5 और b² में हाईएस्ट पावर b5 का है, तो हम यहाँ पे b5 लिख लेते हैं। और उसके बाद c² और c⁴ में हाईएस्ट पावर c⁴ है, तो हम ये लिखते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना इसकी एलसीएम आ गई। अब हम इसका जो दूसरा नंबर पार्ट है उसको देख लेते हैं। वो भी सेम हमारे पास फर्स्ट पार्ट के जैसा है। इसमें हमें जो कोफिशिएंट्स मिले हुए हैं, पहले हम इन कोफिशिएंट्स को जो है ना फैक्टराइज करेंगे, इनकी एलसीएम लेंगे और उसके बाद वेरिएबल्स जो है ना इनके पावर को हम इनके हाईएस्ट पावर को उस एलसीएम के साथ रख देंगे। क्योंकि हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो हाईएस्ट पावर यूज़ करेंगे। एचसीएफ में हम जो है ना वो लीस्ट पावर इस्तेमाल करते थे। तो अब यहाँ पे देखें तो हम इन तीनों पे टेबल लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 की टेबल लग रही है 24 पे 12 टाइम और 104 पे हमारे पास 52 टाइम, उसके बाद 300 पे 150 टाइम और उसके बाद फिर से 2 की टेबल लग रही है। तो यहाँ पे देखें 2 की टेबल 12 पे 6 टाइम और 52 पे 2 की टेबल 26 और 150 पे 75 टाइम। फिर से इन दोनों पे 2 की टेबल लग रही है तो लगाएं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे ये 13 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 75 हमने सेम रख लिया, क्योंकि इसमें 2 की टेबल डिवाइड नहीं हो, क्योंकि इसको 2 की टेबल डिवाइड नहीं करती। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर्स ख़त्म हो गए। अब हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। तो इन ऑड नंबर्स में हम देखें तो 3 की टेबल जो है ना इस 3 पे भी लगती है और 75 पे भी लगती है। तो 3 की टेबल यहाँ पे हमने रख ली। 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम और 13 को हमने सेम रख दिया। उसके बाद 75 पे 3 की टेबल
25 टाइम आ जाएगी। उसके बाद देखें तो 25 पे 5 की टेबल लगती है, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। तो 5 की टेबल हमारे पास जो सिर्फ 25 पे लगती है, 5 टाइम हमने लिख लिया। उसके बाद फिर से 5 की टेबल लग रही है, तो वो भी लगा ले 13,1। अब हमारे पास जस्ट 13 है, तो हम 13 की टेबल लगा लेते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो जैसा कि हमारे पास ये 13 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर की टेबल लगती है, तो यहाँ पे 13 हमने ले ली। अब 13 की टेबल 13 पे 1 टाइम, और ये तीनों हमारे पास जो है ना वो 1 1 में आ गए। अब हमारे पास इसमें जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं उन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशंस हम करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर से देखें तो 2 है हमारे पास, हमने 2 लिख लिया, तो ये हमारे पास तीनों 2 जो है ना वो आ गए। अब उसके बाद हमारे पास एक 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। अब उसके बाद 2 हमारे पास 5 आते हैं, तो हमने 5 को लिख लिया यहाँ पे। अब उसके बाद 13 है, तो हमने यहाँ पे 13 लिख लिया। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशंस कर लें। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 मल्टीप्लाई 5 120, 120 मल्टीप्लाई 5 600। अब उसके बाद हम 600 को जो है ना वो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ना वो 7800 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम जो निकाल चुके हैं इनकी, वो आ रही है हमारे पास सिंपली 7800। तो ये हमारे पास इन नंबर्स की एलसीएम है। अब सिंपली हम इसमें जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में देखें तो जो हाईएस्ट पावर है वो हम इसमें लिख लेते हैं। तो p का हाईएस्ट पावर देखें क्या है, इसमें p पावर 2, p पावर 5 और p पावर 3। तो यहाँ पे p पावर 5 हाईएस्ट पावर है, हमने p पावर 5 लिख लिया। और उसके बाद q का हाईएस्ट पावर देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम इसका पावर 4 लिख लेते हैं। अब r का हाईएस्ट पावर चेक करें तो पावर 4, पावर 5 और पावर 8, तो यहाँ पे हमारे पास पावर 8 आ जाएगा। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया कि इसकी एलसीएम हमें क्या मिल गई, 7800 p पावर 5, q पावर 5, r पावर 8। तो अब इसके बाद हम इसका तीसरा जो पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस मिली हुई हैं। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमें सिंपली जो है ना सॉल्व करना है, और उसमें से हमें एलसीएम को फाइंड करना है कि एलसीएम क्या होगी। तो अब उसके बाद देखें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 21x² माइनस 14x है। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन आ रहा है 7, क्योंकि 7 14 को भी डिवाइड करता है और 7 21 को भी। हम नंबर जो है ना वो 7 कॉमन ले लेते हैं। अब उसके बाद वेरिएबल्स में देखें तो x² और x में से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। बाकी हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 7 की टेबल 21 पे पढ़ेंगे 3 टाइम, और x जो है ना x² से निकालेंगे, बाकी x आ जाएगा। और 7 की टेबल 14 पे पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और x यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाकी हमारे पास 7x 3x माइनस 2। अब उसके बाद इसकी जो दूसरी एक्सप्रेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी एक्सप्रेशन है उसमें देखें तो हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा तीनों में से। तो जब कॉमन नहीं मिल रहा तब हम इसमें मिडिल टर्म चेक करेंगे। तो अब मिडिल टर्म देखें तो इसकी ब्रेक होती है। फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म दे तो हमें 6x² मिलेगा। अब उसके बाद हमें प्लस का 6x² जो है ना वो मिडिल वैल्यू से हासिल करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो हम यहाँ पे माइनस का 2 और माइनस का 3 ले लें, तो जब इनकी मल्टीप्लिकेशंस करेंगे हमें प्लस का 6 मिलेगा, और x जब हम उसके साथ रख देंगे तो ये x² आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म जो है ना वो -2 और -3x में ब्रेक हो रही है। तो अब ये दोनों जो नंबर्स हैं इनको हम इसमें पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3x² माइनस 3x और उसके बाद -2x, फिर -5x और उसके बाद +2। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। अब हम इन 4 टर्म्स में से पेयर्स बनाएंगे। तो 4 टर्म्स में हमारे पास 2 पेयर्स बन रहे हैं। फर्स्ट 3x² माइनस 3x का पेयर, और सेकंड हमारे पास -2x + 2 का पेयर बन रहा है। तो फर्स्ट पेयर में हम कॉमन देखें तो हमें 3 और x मिल रहा है, हमने 3x को कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ पे हमारे पास x -1 बचेगा, और इस साइड में देखें -2 कॉमन आ रहा है, और -2 जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास सिंपली x -1 आ जाएगा। अब हम कंबाइन कर लेते हैं। तो 3x - 2 को हमने कंबाइन कर लिया, और इन दोनों ब्रैकेट्स में से जस्ट हम एक ब्रैकेट्स यहाँ पे लिखेंगे।
तो अब हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन जो ना वो सॉल्व हो गई। अब हम एलसीएम के लिए सिंपली क्या करेंगे कि जो कॉमन टर्म्स हैं उनको वन टाइम लिखेंगे और जो हमारे पास नॉन कॉमन टर्म्स के हैं उनको हम एलसीएम में लेके आएंगे। तो जैसा कि हमारे पास एक 7x है तो हम यहाँ पे 7x एलसीएम में ले लेते हैं, और उसके अलावा 3x माइनस 2, तो इसमें भी 3x माइनस 2, तो यहाँ पे हम जस्ट वन टाइम 3x माइनस 2 लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। और उसके बाद बाकी हमारे पास रिमेनिंग नॉन कॉमन टर्म्स जो बचती है वो क्या है, x माइनस 1। तो इन दोनों की जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगी वो 7x 3x माइनस 2 x माइनस 1। तो ये हमारी इसकी एचसीएफ बन जाएगी। हमें यहाँ पे एचसीएफ नहीं एलसीएम फाइंड करनी है, तो एलसीएम में हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों की प्रोडक्ट्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को लिख लिया। तो अब उसके बाद हम इसका जो 4th नंबर पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी 1 बाय 1 सॉल्व करते जाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे इसका 4th पार्ट देख लें कि x² प्लस 11x प्लस 28 एंड x² प्लस x माइनस 12। तो दो एक्सप्रेशंस हमारे पास मिली हुई हैं। इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है ना वो कॉमन के ज़रिए तो सॉल्व नहीं हो रही, और उसके अलावा हमारे पास ये देखें तो अब क्या मिडिल टर्म में सॉल्व होगी। तो हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 28x² मिलेगा। तो अब हम 11x को ब्रेक करें तो हम सिंपली 7 और 4 में जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 7 4 28 आ जाएगा, और 7 प्लस 4 करेंगे 11x बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म जो है ना वो सॉल्व हो रही है। तो इसमें जो मिडिल टर्म का मेथड है हम वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे x² हमने सेम रख लिया, और नंबर्स हमने 7x और उसके अलावा 4x लिया, और लास्ट में जो हमारे पास 28 है उसको हमने सेम लिख लिया। अब उसके बाद हम पेयर्स में देखें तो हमें कॉमन लेने हैं। फर्स्ट पेयर में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन ले लिया। बाकी यहाँ पे हमारे पास x प्लस 7x बचेगा, और उसके बाद सेकंड पेयर में देखें तो हमारे पास प्लस 4 कॉमन आ रहा है। बाकी हमारे पास यहाँ पे x प्लस 7 बचेगा। अब हम इनको कंबाइन कर लेते हैं तो x प्लस 4 हमारे पास एक ब्रैकेट ये बन जाएगी, और एक ब्रैकेट हमारे पास ये x प्लस 7x में से आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे जो है ना इससे एक्सप्रेशंस के फैक्टर निकल चुके हैं। अब हम इस दूसरी एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स को चेक करते हैं। तो इसमें भी देखें हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा तीनों में। तो अब इसमें हम मिडिल वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, -12x² मिलेगा, और प्लस x को हम हासिल करेंगे, और प्लस x को हम ब्रेक करेंगे तो पास 4x और 3x में ब्रेक हो रहा है। 4x माइनस 3x करेंगे तो हमें प्लस का x मिल जाएगा, और 4x मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो हमें माइनस का 12x² मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है ना इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। जो नंबर्स हमने यहाँ पे आपको बताए हैं उनको पहले लिख लें कि प्लस का 4x और उसके अलावा माइनस का 3x फिर -12। तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और सेकंड पेयर में हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमें x प्लस 4 मिल जाएगा। तो अब हम कॉमन को कंबाइन कर लेते हैं। तो x माइनस 3 को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, और x प्लस 4 में से हम जस्ट एक टाइम जो है ना वो x प्लस 4 को लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो फैक्टराइज हो गई। अब देखें तो हमारे पास x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो हम पहले कॉमन को लिख लेते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास नॉन कॉमन ब्रैकेट्स हैं, अब उसके बाद जो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हम उनको भी लिखेंगे क्योंकि हम एलसीएम को फाइंड कर रहे हैं। तो x माइनस 3 और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दूसरी जो फैक्टर्स है वो है x प्लस 7x। तो ये हमारे पास 4th नंबर पार्ट का जो है ना वो सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो ये हमारी इसकी एलसीएम बन जाएगी। अब हम इसका जो 5th नंबर पार्ट्स है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5th नंबर पार्ट्स में 3 एक्सप्रेशंस है। अब हम तीनों एक्सप्रेशंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशंस को हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, 6x² प्लस 11x प्लस 3
अब इसमें देखें तो हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो जब हमारे पास कोई कॉमन नहीं आएगा तो हम मिडिल टर्म्स में जाएंगे। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। अब 18 जो है ना हम 11 में से हासिल करें तो 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे हमें 18 मिलेगा, और 9 को 2 में प्लस करेंगे तो 11 मिल जाएगा। तो मिडिल टर्म हमारी इसमें 9 और 2 में ब्रेक हो गई। अब इसको लिख लें यहाँ पे, तो 6x² प्लस 9x और उसके अलावा प्लस का 2x और प्लस 3। तो फर्स्ट पेयर में से कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास देखें तो 6 और 9 में से 3 कॉमन आ रहा है, और x² x में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखें तो 3x जो है ना इस 6x² में से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जस्ट 2x आ जाएगा, और 3x को हम 9x के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। अब इस तरफ देखें तो प्लस 2x प्लस 3 दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसमें से 1 कॉमन लेंगे। अब 1 हमारा इसमें से कॉमन आ जाएगा, बाकी हमें क्या मिलेगा 2x प्लस 3 सेम हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हम कॉमन्स को कंबाइन कर लेते हैं, तो ये 3x प्लस 1 और हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है, उनमें से जस्ट हम एक ब्रैकेट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये अब हम दूसरी जो एक्सप्रेशंस है उसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो दूसरी एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या है 3x² माइनस 2x माइनस 1। अब इन तीनों में से कोई भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा, तो हमें जब कॉमन नहीं मिलेगा हम मिडिल टर्म में जाएंगे। तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। अब माइनस के 2 को हमें ब्रेक करना है, तो माइनस के 2 को हम ब्रेक करेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे हमें माइनस का 2 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमें -3 मिलेगा। तो हम इन नंबर्स को अब मिडिल टर्म में जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो 3x² हमने सेम रख लिया, और माइनस का 3x प्लस का x यहाँ पे हमने ले लिया। अब -1, तो -3x प्लस x करेंगे हमें -2x मिल जाएगा। तो अब उसके बाद हम फर्स्ट पेयर में से कॉमन ले लें, तो 3x² माइनस 3x में से हमें 3x कॉमन मिल रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे बाकी x और -1 बचेगा। अब प्लस x माइनस 1 में से हमें जो है ना कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसमें से हम 1 को यहाँ पे कॉमन कंसीडर कर लेते हैं, और उसके अलावा जब हम 1 कॉमन लेंगे तो ये जो ब्रैकेट्स हैं वो हमारी सेम आ जाएगी। अब उसके बाद हम कॉमन को कंबाइन कर लेते हैं, तो 3x प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और x माइनस 1 में से हम यहाँ पे जस्ट एक ब्रैकेट्स को लिख लेंगे। तो ये हमारी जो सेकंड एक्सप्रेशंस है उसके फैक्टर्स हैं। अब हम जो तीसरी एक्सप्रेशंस हैं उसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी एक्सप्रेशन है वो है 3x² माइनस 11x माइनस 4। अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास तीनों में से कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा, तो जब कॉमन नहीं मिलेगा तो हम मिडिल टर्म में जाएंगे। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 हमें हासिल करना है, 11x भी हमें हासिल करना है, तो हम जब 4 और 3 को लेंगे तो -12 प्लस 1 करेंगे हमें माइनस का 11 मिलेगा, और -12 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12x² मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन और मिडिल टर्म की दोनों वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं 12 और 1 से। तो अब 12 और 1 को हम -11x की जगह पे पुट करते हैं, तो ये 3x² हमारे पास सेम आ जाएगा। माइनस का 12x ले लेंगे और उसके बाद प्लस का x हम ले लेंगे, और लास्ट में जो -4 है उसको हमने सेम रख लिया। तो अब फर्स्ट टर्म्स में से हम अलग कॉमन लेंगे, तो 3x² माइनस 12x में से हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे x और यहाँ पे हमारे पास -4 बचेगा। अब प्लस x -4 में से देखें तो कोई भी कॉमन हमारे पास नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम जो है ना 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस का 1 कॉमन ले लिया, और x -4 जो है ना वो सेम आ जाएगा। तो अब हम कॉमन्स को कंबाइन कर लेते हैं, तो ये 3x प्लस 1 हमारे पास कॉमन है, उनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और x -4 जो है ना उनको हमने 1 टाइम यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि ये सेम ब्रैकेट्स हैं। अब उसके बाद देखें तो तीनों टर्म्स में हमें 3x प्लस 1 जो है ना वो कॉमन मिल रहा है। तो हम पहले जो है ना एलसीएम में 3x प्लस 1 को लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कॉमन फैक्टर है। अब नॉन कॉमन फैक्टर चेक करें तो 2x प्लस 3
उसको भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई में ले लेंगे और x-1 और हमारे पास लास्ट में x-4, क्योंकि एलसीएम हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हमने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स के जो मल्टीप्लिकेशन है उसको शो कर लिया। हमारे पास ये जो तीनों एक्सप्रेशन है उनकी एलसीएम जो है ना ये हमारे पास बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 नंबर पार्ट्स है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है 6 उसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो 6 पार्ट है उसमें भी देखें तो हमें 3 टर्म्स मिली हुई है। हम तीनों टर्म्स में को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास x² माइनस y² है। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जैसे डिफरेंस का स्क्वायर है उसका फार्मूला है a² माइनस b²। तो इसको हम a² माइनस b² में ओपन करेंगे x माइनस वाई और हमारे पास ये x प्लस वाई में आ जाएगा। अब उसके बाद ये फैक्टर्स जो है इसके बन जाएंगे। अब हम दूसरी टर्म्स में देखें तो दूसरी टर्म हमें x³ माइनस y³ मिली हुई है। तो x³ माइनस y³ ये भी हमारे पास क्यूब का फार्मूला है। तो अब हम इसको भी फार्मूले में ओपन करेंगे तो वो फार्मूला हमारे पास x माइनस वाई और उसके बाद दूसरी टर्म्स में हमारे पास x² प्लस xy और प्लस y², ये हमारे पास क्यूब का जो फार्मूला है उसको हमने इसके बराबर ले लिया। ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ना वो फैक्टराइज हो गई। अब हम लास्ट जो एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो हम यहाँ पे हम ऐसी एक्सप्रेशंस को 4.2 में सॉल्व करके आए हैं। वही सेम हम यहाँ पे मेथड अप्लाई करेंगे कि जो हमारे पास सेम पावर्स हैं उनको हम कंबाइन करेंगे पहले। तो x⁴ और y⁴ हमने कंबाइन कर लिया और ये जो मुख्तलिफ पावर्स हैं उनको हमने जो है ना वो लास्ट में लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखें तो ये x⁴ प्लस y⁴, अगर हम इसको होल स्क्वायर में लेना चाहें तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा x² और उसका पावर स्क्वायर में, फिर प्लस y² और उसका पावर हम होल स्क्वायर में लिख लेंगे। उसके बाद प्लस और इनको अभी हम होल स्क्वायरिंग में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं xy होल स्क्वायर। तो अब जैसा कि हमारे पास देखें तो ये a² प्लस b² है। अब a² प्लस b² को हम a प्लस b होल स्क्वायर में शो करना है तो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x² प्लस y होल स्क्वायर और ये हमारे पास सेम xy होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमें जो ना वो 3 टर्म्स मिलती हैं। 2 टर्म्स को हमारे पास ये सेम मिलेंगी x⁴ और y⁴, मगर यहाँ पे हमें 2ab की भी फॉर्म मिलेगी। तो 2ab की जो फॉर्म मिलेगी उसको हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो हम इसको जब ओपन करते हैं तो सिंस x² प्लस y² होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा x⁴ प्लस 2ax² और उसके बाद प्लस y⁴। तो यहाँ पे 2a² x² एक्स्ट्रा है आ गया। तो इसको अब हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे इस एक्सप्रेशंस में कोई भी जो है ना वो फ़र्क नहीं मिले। तो सिंपली यहाँ पे हमने लिख लिया कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a² x² इन 1। तो ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे 2a² x² को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो जो एडिशंस होगी वो हम x⁴ और y⁴ के दरमियान में रखेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे देखें इसको ओपन कर रहे हैं तो ये इसके दरमियान में आ रहा है ताकि हम इसको स्क्वायरिंग के फार्मूले में लिख सकें। तो यहाँ पे एडिशंस जो होगी उसको हम इसके दरमियान में लिखेंगे। तो प्लस 2a² x² प्लस y⁴, और जो हमारे पास माइनस की टर्म है उसको हम लास्ट में लिख लेते हैं। तो पहले हम जो गिवन है उसको लिखेंगे और फिर माइनस कर देंगे 2a² x², 2a² y²। तो यहाँ पे इसकी करेक्शंस कर लें कि यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, बाय मिस्टेक जो है ना x लिख दिया है। तो यहाँ पे उसके बाद सिंपली देखें तो हम इसको कंबाइन कर लेंगे फार्मूले में। तो ये हमारे पास x² प्लस y² होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा और इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर है तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। तो ये करेक्शंस कर लें कि यह हमारे पास a नहीं है x है, जैसे यहाँ पे हमने x को y कर लिया। ये करेक्शंस सही कर लें ताकि आपका जो आंसर्स हैं वो सेम वेरिएबल्स में आ जाए।
तो यहाँ पे हम a को जो है ना वो x कर रहे हैं। तो अब देखें तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हम माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से जब निकाल लेंगे तो हमारे पास माइनस का x और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों के ऊपर स्क्वायर, इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और बी की वैल्यू एक्स वाई है। उसके बाद हम इसको प्लस में शो करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई हमने यहाँ पे दोनों टर्म, तो यहाँ पे हमने जो है ना दोनों ब्रैकेट्स को लिख लिया, एक माइनस में एक प्लस में। अब उसके बाद हम देखें तो तीनों टर्म्स के हमारे पास फैक्टर्स जो है ना वो निकल गए। अब हम एलसीएम में जैसा कि पढ़ के आए हैं कि एलसीएम हमारे पास कॉमन और नॉन कॉमन की प्रोडक्ट्स होती है। तो यहाँ पे पहले हम कॉमन को लिख लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास देखें तो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन क्या है, इन दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास कॉमन है x माइनस वाई। तो हम x माइनस वाई को जो है ना वो लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये दोनों में कॉमन है, हम इसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद हम बाकी जो इसमें रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे x प्लस वाई बचेगी, उसको हमने लिख लिया। और यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बचेगी, और ये दोनों टर्म्स हम पहले ही लिख चुके हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद माइनस एक्स वाई आ जाएगा। अब हम जैसा कि पढ़ के आए हैं कि ये हमारे पास जो है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला है। तो हम इसको फार्मूले में वापसी लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे भी देखें तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो इसको अभी हम लिख लेते हैं फार्मूले में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और तो अब उसके बाद फिर से देखें तो ये हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है। तो अब मज़ीद हम इसको जो है ना a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लेके आए। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम जब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास x पावर 6 आ जाएगा और माइनस वाई पावर 6। तो ये तीनों हमारे पास जैसा कि इस क्वेश्चंस की हमारे पास एलसीएम बन जाएंगी। चाहे तो आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको इसकी फॉर्म में लेके आएँ, अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। ये तीनों जो है ना वो इसकी एलसीएम यहाँ पे हमारे पास कंसीडर की जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।